शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था। उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा था, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को हारूं। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी रान टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रही, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद,
जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहर शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है। जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राज टपक रही है बहुत, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी राज टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। कितना एक पत्र है, अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। आपने थाली दी उसके लिए धन्यवाद, पर खाली दी वो अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एलईडियां चल रही होंगी तो आप उस पर देख सकते हैं। एलईडी चालू है, इधर बैठी हैं, हाथ हिला दो दीदी, आप हमें भले नहीं दिखोगी, कैमरे वालों को दिख जाओ। मैं भोले बाबा पर चढ़ाए गए 1 लोटा जल, 1 गेहूं का दाना, जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका वर्णन, शंकर को चढ़ाई गई 1 बेलपत्री का वर्णन मैं कहना चाहता। गुरुदेव, मैं सेना या पुलिस विभाग में सेवा दूं, ऐसा मेरा शुरू से मन था और मैं निरंतर इसी कामना से काफी समय से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं हर बार उत्तीर्ण नहीं हुई, मेरा कोई रिजल्ट सही नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मेरा सेना में चयन नहीं हो सकता, मेरा पुलिस में चयन नहीं हो सकता। मैंने ये विचार अब छोड़ दिया कि अब मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो कि टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनती है और आप पर पूर्ण भरोसा करती है, आपकी वाणी शिव की वाणी समझती है, उस बहन ने मुझको कहा कि आप रोज कथा आती है उसको देखो और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो।
मैं शिवालय को जाना प्रारंभ करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपने बाबा का क्या गुणगान करूं। एक व्रत मेरा पूर्ण हुआ था पशुपति, और बाबा को मैंने जैसा आपने गेहूं का उपाय बताया वैसा करा, जल का उपाय बताया वैसा करा, और बाबा की कृपा से मेरा दिल्ली पुलिस परीक्षा में मेरा उत्तीर्ण हो गया, और बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया। और केवल पुलिस परीक्षा में ही नहीं, पुलिस के भी उच्च पद पर बाबा ने मुझे प्रतिष्ठित करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, और जुलाई 2024 से ट्रेनिंग का क्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पहुंची। हाथ हिला दो बहने को। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है। शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं। शिव क्रोधी नहीं है, ऋण हो गया, चूके कैसे। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष, और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है, और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है, तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं, और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है, तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है। 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुमरेश्वर बाबा की धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है, जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर का। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो, हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभु
दिए बगैर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कोई और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभो मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा के बनाए भोलेनाथ, काली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। मिट्टी के बनाए भोलेनाथ,
भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पीली मिट्टी के बनाए भोलेनाथ बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालू मिट्टी के बनाए ओ पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान। पहला वर जब मांगसिया ने भर देना पहला वर जब मांगसिया ने भर देना भगवान। पहला वर जब मांगसिया ने भर देना मिल गई रे कौशल्या जैसी सास ससुर राजा दशरथ से। मिल गई रे कौशल्या जैसी सास ससुर राजा दशरथ से। ओ बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से वर देना भगवान। दूसरा वचन मांगसिया ने वर देना भगवान। ओ दूजा वर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान। मिल गए रे शिव शंकर जैसे जेठ जेठानी गोरा पार्वती। मिल गए रे शिव शंकर जैसे जेठ जेठानी गोरा मैया सी। बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर के। बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ चढ़ाऊं लोटा जल भर से। राधे
तीजावर जब मांगा सिया ने वर दीना भगवान। तीजावर जब मांगा सिया ने वर दीना भगवान। ओ तीजावर जब मांगा सिया ने वर दीना भगवान। तीजावर जब मांगा सिया ने वर दीना भगवान। मिल गए रे पति श्री राम देवर भैया लक्ष्मण से। मिल गए रे पति श्री राम देवर भैया लक्ष्मण से। बालों मिट्टी के बनाए मिट्टी के बनाए बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ लोटा जल भर के। बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ लोटा जल भर के। चढ़ाऊं 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 लोटा जल भर अपने स्थान पर बैठकर आज प्रदोष और शिवरात्रि का पावन अवसर दिल से बाबा को प्रार्थना करो। चाहे मंदिर प्रांगण हो, चाहे पंडाल हो, चाहे आस्था चैनल के सामने हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दुकान पर सुन रहे हो, घर पर सुन रहे हो, ऑफिस में सुन रहे हो, चाहे पंडाल में, चाहे टेंट में, जहां बैठकर सुन रहे हो, बाबा से बैठकर प्रार्थना करिए। दिल से अपने स्थान पर बैठकर भगवान से निवेदन भाव से। जिसको आता है साथ में बोलेंगे। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं दिल से। जिसने पुकारा है, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल
कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से, प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है, हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया है आपको, सुना है आप लोगों ने? पहले हमने उसको YouTube पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पर आराधना होती है, हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि की। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो। कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर, कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति। यहाँ एक बच्चा बैठा है जो 17 साल का हो गया था, जो चल भी नहीं पाता था और बोल भी नहीं पाता था। 17 वर्ष का बच्चा, पटना के पास बिहार, सीता देवी है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से बाबा के धाम आई हूं। कहीं बैठी हो? सीता देवी बिहार राज्य पटना जिले से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिला दो एक बार। कैमरे में कैच है? हाँ ठीक है। बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया? नहीं है, ठीक है। मैं बिहार राज्य पटना जिले से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मैं बाबा को माथा टेकने के लिए आई हूं। 2022 में, 2023 में मैं बाबा से विनती कर गई थी रुद्राक्ष उत्सव में। भीड़ तो यहाँ रहती है गुरुदेव, पर बाबा से जो कहकर जाते हैं ना, बाबा सुनता बहुत जल्दी है। मेरा कई सालों से मैं वर्णन करना चाह रही, मेरे बाबा इकलौता पुत्र है जिसका नाम आशीष है, उसे रोग घेर लिया था, रोती थी उसको देखकर। 17 साल का हो गया था, न चल पाता था न बोल पाता था, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैं 22 में आई, 23 में आई, बाबा के धाम में बस कहने के लिए आती हूँ शिव पुराण में। ये रुद्राक्ष उत्सव नहीं है गुरुदेव, ये भोलेनाथ जी से एक माता पिता अपने दिल की बात कहने के लिए आते हैं। गुरुदेव, मेरा 17 साल का बेटा बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, उसको देखकर मैं दुखी होती थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। यहाँ से मैं कंकर ले गई, रुद्राक्ष लेकर गई, और उस कंकर पर जल चढ़ाती, पूजन करती, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर बेटे को पिलाती। बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा को नमन करने आई हूँ। 3 महीने भी मेरे बाबा ने नहीं लगाए, 1.5 महीने में मेरा बेटा चलने भी लगा और बोलने भी लगा। अब मेरा बेटा खुद चलकर मंदिर जाता है और बाबा का जय घोष लगाता है।
और गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, भगवान शंकर की भक्ति करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव तत्व की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। हमने कल कथा में कहा था, आप दूसरी जगह कथा सुनते होगे, पंडालों में बैठकर कथा सुनते होगे, सारी दुनिया में कथा होती है, आप सब जगह पर बैठकर कथा सुनते होगे, 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर भी कथा सुन लोगे, पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा मध्य बिंदु है, बीच का बिंदु है, ये वो बिंदु है जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति भी आकर विराजमान हो जाती है, जो दिल से पुकार ले। खाली ना जाता कोई दिल से बोलिए, जम के जरा आवाज आना चाहिए तुम्हारी हमारे तक। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारी, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, कोई खाली नहीं। दिल से पुकार, दिल से बस। यहां आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब आ जाओ, शिव धाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो, इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है, जहां चल रहे हो, बोल रहे हो। हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के। आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा है, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहां। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता है, कोई दंडवत करता है। यहाँ पर एक कैंसर के कोई भाई बैठे हुए हैं, मुंह का जिनको कैंसर है। अब उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा नाम रूबी, मेरे पति का नाम हनुमान भाटी है, गुरुदेव, हम राजस्थान जिला नागौर के निवासी। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिलाइए। हाँ, हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, दिख गए।
मेरे पति को 2018 से मुंह में कैंसर है, ऑपरेशन हो गया, फिर कैंसर 6 महीने में वापस पलट कर आ गया, फिर रेडिएशन हुआ, फिर वापस कैंसर पलट के आ गया। लिक्विड पर उनकी जिंदगी चल रही। बाबा बाबा का हम क्या गुणगान करें। सीहोर आए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर लेकर गए, जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का जल उनको पिलाना। बेटी की शादी है। अब बेटी की शादी थी 3/5/2023 को। शादी में पता चला उनको फिर तकलीफ हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा वापिस कैंसर पलट कर आया। अब शादी की तैयारी। सीहोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का जल चढ़ाया हुआ पीने से सारी रोग, सारी बीमारियां समाप्त होती है। तो फिर मेरे पति को ये वापिस पलट कर क्यों आ गया, समझ में नहीं आया। पहले 2 बार आ चुका, फिर वापिस। अब रिश्तेदार कहने लगे क्या होता है रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से, कंकर शंकर पूजने से कुछ होता है क्या? देखो वापिस कैंसर आ गया। मन नहीं माना। एक हॉस्पिटल में बताया गया कि कैंसर आ गया, मन नहीं माना तो वापिस मुंबई, राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया कि अब शादी में विघ्न ना आवे, तकलीफ ना आवे, तो वापिस दिखाया। जब शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गई जांच कराने के लिए, एक हॉस्पिटल में तो कैंसर बताया, पर बाकी के जितने हॉस्पिटल थे उसमें जब जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट नील आई और नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, वो जैसे हैं बाबा की कृपा से। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला के बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति, बस विश्वास ना टूटे तुम्हारा, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको भज लेता है उसको भी निहाल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावांगी। भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग। आप जितने दिल से रिझा सकते भाव से कहो उसको, भाव। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना। ये 9:15 का उपाय भी इसके अंदर लिखा। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कर दे, भले उपाय बताने वाला महाराज कर दे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति का आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता, तो बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का,
और उसकी पूजन कर कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का जागा है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके क्या करें? ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमको आमंत्रित नहीं करा। सोमानी जी, प्रत्येक देश से हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं।